Hello students, let's continue with the chapter work and energy. In my previous video we have discussed about work. What is work? Work done, its unit. Right? Now we will move forward with energy. What is energy? Energy is the capacity of doing work. कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एनर्जी. ठीक है. विदाउट एनर्जी वर्क कांट बी डन. ये एक बहुत सीधा और सच्चा रिलेशन है वर्क एंड एनर्जी के बीच में. बिना एनर्जी के वर्क हो ही नहीं सकता. यू कैन डू एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस इवन, राइट. और इसके जो यूनिट है दोज आर ऑल्सो सेम एज दैट ऑफ वर्क. प्रीवियस वीडियो में तुमने किया था कि यूनिट्स ऑफ वर्क आर जूल. सेम एनर्जी के भी क्या है? यूनिट्स जूल. मतलब दोनों एक किस्म की जुड़वा बहने हैं. ठीक है, एक दूसरे के बिना अधूरे. ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड. फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. फॉर्म्स मतलब कितना टाइप की एनर्जी होती है. बेटा हम तो ये भी कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल टाइप की एनर्जी हो सकती है. सम ऑफ देम आई एम राइटिंग ओवर हियर. मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी एक्सेट्रा. मीन्स मैनी मोर एनर्जीज आर देयर. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल डू अबाउट मैकेनिकल एनर्जी. व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? ठीक है, मीन्स every time we are in the condition of state of rest और state of motion. ठीक है, ये दो ही कंडीशन हो सकती है अगर हम अपने आप को एग्जामिन करें तो. ध्यान से सोचें तो कि हाँ, या तो हम रुके हुए हो सकते हैं, बैठे हुए, अगर मूवमेंट में तो उन कंडीशन में जो एनर्जी पोजेस होती है दोज आर कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. मीन्स मैकेनिकल मैकेनिक्स दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. Kinetic energy, potential energy, right? Now we are discussing about kinetic energy now. What is kinetic energy? Kinetic energy क्या होती है? The energy possessed, मैंने क्या बोला कि we are in the state of rest और in the state of motion. ये दो ही कंडीशन रहती है हमारे साथ हमेशा. तो यहाँ पे देखो, the energy possessed by an object when it is in motion. जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो जो एनर्जी पोजेस होगी उसके अंदर से जो एनर्जी जनरेट होएगी, मतलब उस टाइम जो एनर्जी यूटिलाइज होती चली जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. यू कैन नोट डाउन दिस डेफिनेशन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड इजी डेफिनेशन. थोड़ा सा और मैं तो एक्सप्लेन कर दूँ अगर काइनेटिक एनर्जी को. ये वाली स्टेटमेंट तुम्हें हेल्प करेगी. अभी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी करेंगे. उसमें क्या था कि इट इज मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन. ये क्या है? ये एक वर्क डन भी है काइनेटिक एनर्जी दैट द ऑब्जेक्ट कैन डू अगेंस्ट एन अपोजिंग फोर्स बिफोर इट कम्स टू रेस्ट. रेस्ट में आने से पहले पहले ऑब्जेक्ट जो वर्क डन करेगा बिफोर कम्स टू रेस्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. तो इससे क्या मतलब समझ आया कि काइनेटिक एनर्जी को हम एक अमाउंट ऑफ वर्क डन का नाम भी दे सकते हैं. नाउ लेट्स मूव. अब फिजिक्स है तो ऐसा भी है कि फॉर्मूलेज होंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के. फॉर्मूलेज होंगे तो हाउ टू डिराइव दोज फॉर्मूलाज. मेन चीज तो वो है डेरिवेशन. तो हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. देखो, इन मोशन यू हैव डन डेरिवेशंस. Every chapter of physics you have done derivations, right? Now एक छोटी सी और इजी सी डेरिवेशन मैं यहाँ करवा रही हूँ, ध्यान से देखना. ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. रिलेशन समझ आया? काइनेटिक एनर्जी होती है मास और वेलोसिटी का स्क्वायर, उन दोनों का प्रोडक्ट का हाफ. अब इस फॉर्मूले को डिराइव करना सिखाती हूँ कि हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला. मैंने आपको बोला एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. अब मोशन में है तो मोशन में देखो कौन सी इक्वेशन है जिसमें दोनों वेलोसिटीज यूज हो रही हैं, और वेलोसिटीज यूज हो रही हैं तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर होएगा. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या थी? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. ये मैंने ले ली इक्वेशन 1. अब अगर हम
हम सोचें, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मैंने ले ली दूसरी, क्योंकि फोर्स का भी काम चलेगा। नाउ अगर हम देखें वर्क की डेफिनेशन याद करो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को ही मैंने बोला वर्क डन भी बोला जाता है। तो अगर हम देखें तो वर्क डन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, W इज इक्वल टू एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन थर्ड। नाउ व्हाट टू डू, मुझे वर्क डन निकालना है। फोर्स की वैल्यू मेरे पास है, एस की वैल्यू मैं कहाँ से निकालूं? एस की वैल्यू मैं अगर इक्वेशन थर्ड से निकालूं, देखो ऐसे लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बन गया, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये बन गई मेरे पास इक्वेशन 4। अब देखो मेरे पास एस भी है, मेरे पास एफ भी है, तो पुट 2 and 4 in 3 we get क्या मिलेगा, वर्क डन दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अगर मैं इसको काट दूं, नाउ व्हाट आई विल गेट, मास इंटू हाफ इंटू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो मैंने बोला वर्क डन ही है, अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, वो क्या बन गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। एक चीज समझ लो, बात हो रही है मोशन की, तो मोशन का मतलब है कि ये जो v है वो तो कंसिडर किया जाएगा, लेकिन u will be zero, initial velocity will be zero because object is in motion। ठीक है, अगर हम ये चीज ले लेते हैं तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या बन गया, हाफ एम वी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। यही चीज मुझे प्रूव भी करनी थी, यही फॉर्मूला था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और दैट इज वेरीफाइड और प्रूव्ड हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड, वॉच द वीडियो ट्वाइस, आफ्टर दैट ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, नथिंग इज डन ओवर हियर। इक्वेशंस ली, इक्वेशन ऑफ मोशन ली मैंने, वर्क का फॉर्मूला लगाया और फोर्स का फॉर्मूला लगाया, एंड आई गेट द रिलेशन और फॉर्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आता है कि अगर ये फॉर्मूला आ गया तो इससे एक आध न्यूमेरिकल भी तुम्हें समझाना मेरी ड्यूटी बनती है कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाए। तो वो न्यूमेरिकल जो सॉल्व किया जाएगा, सी लुक एट द बोर्ड केयरफुली, कि कैसे बड़े सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं इससे। आपने इतने अच्छे अच्छे टफ न्यूमेरिकल कर दिए मोशन और लॉज ऑफ मोशन से, तो इसमें तो बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है एक। अगर मैं अपनी बुक से देखूँ तो मेरे पास एक न्यूमेरिकल है सामने पड़ा हुआ कि फाइंड द मास ऑफ द बॉडी विच हैज़ 5 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हाइल मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखो, न्यूमेरिकल साथ के साथ करना चाहिए। इन्होंने बोला फाइंड द मास ऑफ ए बॉडी, मतलब न्यूमेरिकल लिख देती हूँ, न्यूमेरिकल, ठीक है। मुझे बोला इसने कि मास निकालना है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी मेरे पास दे रखी है कितनी, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन हेयर 5 जूल, और उसकी वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर। वेरी इजी न्यूमेरिकल। नाउ व्हाट टू डू, अब हमें निकालना है, देखो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, मास मुझे कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला लगा लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 5, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, ये कट गया, ये बन गया 2m। अब m क्या हो गया, m इज 5 डिवाइडेड बाई 2, व्हाट इज दिस इज 2.5। यूनिट्स जरूर लगाने हैं, विदाउट यूनिट्स आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। तो मास के यूनिट क्या होते हैं, किलोग्राम। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। वॉच द वीडियो केयरफुली and also like and subscribe the channel. In my next video we will move forward with the chapter.
Thank you.